जाकर उसी नमक पर जो है कि सुला देते थे, वो बच्चा तड़प तड़प कर मर जाता था उससे। जब इससे भी अंग्रेजों का जो है कि अत्याचार बंद नहीं हुआ, तो जो हमारे 12 साल 13 साल 14 साल के जो नौजवान थे, उनके माथे पर सिक्के को गर्म कर कर दागते थे। यहाँ ये पहचान रहेगा सिक्का का दागा हुआ, ये निषाद समाज के खानदान का ये बेटी और बेटा है। ये कहीं भी जाएगा तो पहचान रहेगा कि ये चोर परिवार का है, ये चोर जाति का है। इसलिए निषादों के किसी भी 12 साल 13 साल 14 साल के जो नौजवान थे, उसके माथे पर दागते थे। वो चिन्हा था। यदि एक गांव से दूसरे गांव में हमें जाना होता था, तो यहाँ के मुखिया को बताना पड़ता था कि मैं 2 दिन के लिए उस गांव में जा रहा हूँ, और वहाँ के मुखिया को बताना पड़ता था कि मैं 2 दिन के लिए इस गांव में आया हूँ। अब दिन में कम से कम 4 बार थाने में जाकर हाजिरी लगाना पड़ता था। समझिए कि किस कदर हमारे समाज के ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार किया कि यदि हमें गांव में रहना, दूसरे गांव में जाना पड़ता था, तभी बताना पड़ता था, और थाने में जाकर 4 बार हाजिरी लगाना पड़ता था। ये सब काम करना पड़ता था। हमारे ऊपर क्रिमिनल टाइप्स एक्ट कानून लगा दिया गया। और हमारे समाज के लोग आज क्यों हमारे समाज के पास जगह जमीन नहीं है? यही कारण है कि विक्टोरिया रानी ने जन्मजात क्रिमिनल टाइप्स एक्ट लगा दिया था। इसलिए निषादों किसी के पास आज 100 200 500 बीघा जगह जमीन नहीं है। लेकिन जो अंग्रेजों का गुलामी किया, जो अंग्रेजों को अपने बेटी बहन का ले जाकर दे दिया, आज जाकर देखिए उसके पास 200 300 400 बीघा जगह जमीन है। आज राजा बनकर बैठा हुआ है। लेकिन मेरा समाज का दशा देख लीजिए क्या है। इस देश को आजाद कराने वाली जातियों का देख लीजिए क्या है। जो अंग्रेजों को इस देश से खदेड़ कर मारने का काम किया, अपना सब कुछ इस देश के लिए न्यौछावर कर दिया। लेकिन आज देख लीजिए समाज का है। तो हमारे समाज के ऊपर अंग्रेजों ने अत्याचार चालू कर दिया। एक गांव से दूसरे गांव जाना होता था, बताना होता था कि नहीं हम आए हैं। लेकिन जब हम इस देश को आजाद कराने वाली देश, जब 1947 में देश आजाद होता है, 1950 में सबका संविधान में लिखा गया। 1950 में संविधान लिखा गया। उस संविधान में पंडित जी का भी हिस्सा लिखा गया, यादव जी का भी हिस्सा लिखा गया, जमार भाई का हिस्सा लिखा गया, ठाकुर साहब का भी हिस्सा लिखा गया। उसी में निषाद बिंद केवट मलाह समाज का भी हिस्सा लिखा गया था। लेकिन जब 1952 में चुनाव इस देश में होता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जी बन जाते हैं। समझिए, इस देश को आजाद कराए निषादों ने। लेकिन जब इस देश में चुनाव होता है, पहली बार 1952 में चुनाव पड़ता है, तो इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। समझिए कि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जातियां मेरे समाज की जितनी थी, वो 5 साल तक इस देश में गुलाम बनकर बैठी हुई थी। उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। जब 1952 में इस देश में चुनाव होता है, तो हमारे समाज के लोगों को वोट नहीं देने दिया गया, क्योंकि क्रिमिनल टाइप्स एक्ट से प्रभावित जातियां थी और वोट नहीं दिया गया। लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू हो गए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि जब अंग्रेजों से निषाद लड़े, तो उजड़े कौन? निषाद ही उजड़े ना। लड़ाई निषाद लिए लड़े तो मरे कौन? निषाद ही मरे और निषाद ही उजड़े। तो जब इस देश में सरकार बनी, तो सबसे पहले निषादों को बसाना जाना चाहिए था ना। हक हिस्सा उसको देना चाहिए था ना। क्या निषादों का हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान मिला? नहीं बोल रहे हैं। क्या जिंदा आदमी बैठे यहाँ कि मुर्दा बैठे? जिंदा की क्या पहचान होती है, मुर्दा की क्या पहचान होती है? आप लोग बोल नहीं रहे हैं। वही बुलवाने के लिए आए हैं। देखिए, ये मेरा समाज आज 70 साल से इसी तरह ये खाली कहानी सुना नहीं, कुछ जानिए तब ना इनके बारे में बोलिए। हाँ, नहीं बोला तब खास से बोला था अभी ये बोले थोड़ी है। जंगल में शेर रहता है, वो दहाड़ता है, किसी का हिम्मत नहीं है उसका जाकर कोई हलाल कर दे। लेकिन 70 साल वही मुख्यमंत्री बनाते, समझिए तब ना बोलिए लोग। नहीं, वो समझ लिए कि कुछ नहीं होगा, गूंगे बहरे बन गए हैं। बोलिए जय निषाद राज। तो मैं आप लोगों से यही पूछना चाहता हूँ कि इस देश में लड़ाई निषादों ने लड़ा, तो उजड़ा कौन? निषाद। तो जब निषाद जब उजड़े, तो इस देश में जब चुनाव हुआ, तो निषादों को सबसे पहले हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। क्या मिला? नहीं मिला। नहीं मिला।
लेकिन हम लोगों ने वोट देकर बनाया कि नहीं बनाया? आज 70 साल से हम लोग वोट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? लेकिन क्या हमको लाभ उसका मिल रहा है? क्या कोई हमारा सुनवाई हो रहा है? थाने में हो रहा है? यानी हमारा सुनवाई कहीं नहीं हो रहा। तो वही बताने के लिए आया हूँ कि ये लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में हिस्सा आपको इस तरह से मिलने वाला नहीं है, ये नेता से नहीं मिलने वाला है। इस लोकतंत्र में हिस्सा पार्टी के द्वारा मिलता है। हिस्सा पार्टी देती है। 100 गुना दलदल में रहने वाला चमार भाई, जिसका कोई छुआ हुआ पानी नहीं पीता था, लेकिन उसका हिस्सा मिला तो बहुजन समाज पार्टी के द्वारा मिला। सही कि नहीं सही है? नहीं तो आप लोग जाते होंगे, उनके बिटिया की दिन दहाड़े चट्टी चौराहे पे इज्जत लूटी जाती थी। कोई अपने दरवाजे पर बैठाना पसंद नहीं करता था। चट्टी चौराहे पर लोग उनको मारते थे, हरवाही चरवाही करवाते थे, अपने बेटा से भी करवाते थे। दूसरे के यहाँ चमार भाई हरवाही चरवाही करते थे कि नहीं करते थे? ठाकुर साहब पंडित जी के यहाँ जाकर करते थे कि नहीं करते थे? हमसे भी स्थिति उनकी खराब थी कि नहीं खराब थी? यानी दलित समाज की स्थिति इतना खराब थी कि कोई कुआं पर पानी नहीं भरने देता था। स्कूल में कोई शिक्षा लेने नहीं देता था। जेल में निकलना माना था, उसे निशाचर कहा जाता था। उसके कमर में झाड़ू बांधा जाता था, मेटी।